नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। कल बड़ी हैरानी की बात हुई कि मैंने एक कहानी सुनाई थी काले कुत्ते की। हमारे गली मोहल्लों में कुत्ते होते हैं, उन्हीं की एक कहानी थी। और मैंने ये भी कहा था कि इंसान रूपी काले कुत्ते भी होते हैं हमारे जीवन में, हमारे आसपास। तो बड़े सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, व्हाट्सएप किए, फ़ोन किया, कुछ लोग मिलने आए कि उनके मोहल्ले में भी ऐसे काले कुत्ते हैं जो वहीं रोटी खाते हैं और उन्हीं को काटते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इंसान रूपी जो काले कुत्ते हैं वो उनके अपने परिवार में हैं, रिश्तेदारी में हैं, जो उनके साथ रहते हैं, बड़े सालों से रिश्तेदार हैं, लेकिन वो उनके भी किसी काम के नहीं और उनको निपटाने में, फंसाने में लगे रहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे ऑफिस में ऐसे काले कुत्ते अभी भी हैं, ऐसे इंसानी रूपी कुत्ते हैं जो उनके साथ अभी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनसे वो बहुत परेशान हैं। कुछ बुज़ुर्गों ने मुझे फ़ोन किया कि हमारे ऑफिस में पहले ऐसा एक काला कुत्ता था जो उनके साथ ही सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन उसकी फितरत के बारे में उन्होंने खूब सारी कहानी, किस्से मुझे बताए। करीब आधा पौन घंटे उनसे बात हुई। मैं हैरान हुआ कि इतने सारे लोग, मतलब हर एक आदमी ने 10-10 मिनट मुझसे बात की, सब झुंड बनाकर बैठे थे। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रुप में ऐसा एक वो काला कुत्ता था जो सेवानिवृत्त हो चुका है, लेकिन उस कालिए ने हमें बहुत दुख दिया। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे ऑफिस में ऐसा एक काला कुत्ता था जो सेवानिवृत्ति के बाद कैंसर से मर गया, लेकिन उसने हमें बहुत दुख दिया और वो भी सड़ सड़ कर मरा। कमाल हुआ। मैंने कहा यार, मैंने तो केवल एक कहानी सुनाई है, कहानी किस्से जो हमारे कल्चर में है, हमारी सभ्यता और संस्कृति में है, और बरसों से हमारे दादाजी हमें कहानियाँ किस्से सुनाया करते थे, तो मैंने भी एक कहानी सुना दी आपको। पर लोगों ने उसको कनेक्ट किया, उससे रिश्ते जोड़े कि इंसानी रूपी कुत्ते उनके साथ हैं, या उनके गली मोहल्ले में ऐसे कुत्ते हैं जो रोटी देते हैं, वो काट देते हैं। तो मैंने गौर किया जब लोगों ने कहा तो कि मेरे ऑफिस के आसपास भी कुछ दिनों पहले काला कुत्ता दिखा था मुझे, और लोग उसको टुकड़ा डाल रहे थे, मतलब रोटी के टुकड़े डाल रहे थे और वो खा रहा था। फिर मैंने उसको पार्किंग में भी देखा, तो मेरे टिफ़िन में भी एक बची हुई रोटी थी, मैंने वहाँ डाल दी मिट्टी में, पत्थर के पास, तो उसने वो भी खा ली। तो मुझे लगा कि हर जगह टुकड़ा खाता फिरता है ये काला कुत्ता। और ऐसा ही एक काला कुत्ता मेरे घर के आसपास भी दिखा, जो इतना बूढ़ा नहीं था। उस कुत्ते का शायद पिल्ला है वो। इन दिनों मैं उस कुत्ते के साथ उसको घूमते देखता हूँ, मैं उस कालिए को, और वो यहाँ से ज़्यादा काला है वो पिल्ला भी। तो वो एक दो बार मेरे को काटने की कोशिश की उसने। मेरे बाद में समझ में आई कि वो पैंट के पीछे से ऐसे काटने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा छोटा कुत्ता है, पिल्ला है, तो क्या काटेगा, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो काटने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं डंडा रखता हूँ अपने पास और किसी दिन पेलूंगा इन कुत्तों को, क्योंकि कुत्तों को पेला हुआ ठीक रहता है। आजकल आप देखते हैं पूरे देश भर में घटनाएं हो रही कि कुत्ते किसी बच्चे पर झपट लेते हैं, जबड़ा खा जाते हैं, किसी के हाथ पांव खा जाते हैं, किसी पैदल घूमती महिला पर अचानक झपट जाते हैं, किसी बुजुर्ग पर झपट जाते हैं, कभी कोई पार्क में घूम रहा है उस पर झपट जाते हैं। तो बड़ी सारी घटनाएं हो रही है। हमारे जोधपुर में भी कई सारे लोगों पर कुत्ते झपटे हैं, उनको खाया है। तो मुझे लगता है कि आप सबको भी लठ रखना चाहिए मेरी तरह। मैं भी आजकल एक सोट रखता हूँ, पिछले 3-4 दिनों से सोच रहा हूँ कि ये जो बड़ा कुत्ता है और वो जो पिल्ला है, अब कहीं दिख गए तो इनको पेल दूंगा। हालांकि बड़ा वाला कुत्ता मुझे ज़्यादा झेल नहीं पाएगा, पर जितना पेलूंगा, झेल ले उतना पेल लूँगा। और वो दूसरा जो उसका पिल्ला है जो आजकल उसके साथ घूम रहा है, उसको ठीक से पेलूँगा, क्योंकि वो समाज के लिए भी खतरा है, फिर किसी के लिए झपटेगा। हालांकि मैंने सुना है कि वो झपटता फिरता है। और एक इंसानी रूपी कुत्ता मेरे साथ बरसों पहले काम किया करता था। वो उसको कई लोग कहते हैं यार ये किस तरह की फितरत है इस आदमी की, आप जैसे आदमी के साथ काम करके भिखारियों जैसी हरकतें हैं या कुत्ते जैसी हरकतें हैं। मेरे नाम से एक सुनार के यहाँ से कुछ गहने लेकर आ गया, बोला पत्नी को गिफ्ट करने हैं। कुछ समय तक उसने पैसे नहीं दिए और एक चेक देकर आ गया। तो जब मैं सुनार की दुकान पर गया तो उसने कहा यार कि वो इंसानी रूपी कुत्ता आपका नाम लेकर गहने ले गया, बोला पत्नी को देने। मैंने कहा उसकी पत्नी कहाँ है? उसके तो बाप दादा भी कुंवारे हैं, अभी उसके दादा कुंवारे निकल लिए, बाप कुंवारा है, वो खुद कुंवारा, एक खानदानी कुंवारे हैं लोग, इसके बाप, उसकी पत्नी है ही नहीं।
तो वो हैरान हुआ, बोला यार भाई साहब वो तो कह रहा था कि पत्नी है उसकी, उसको गहने देने, और ये चेक दे के गया और चेक लगाया तो खाते में कुछ है ही नहीं। तो मैंने उसके कुछ किस्से सुनाए। मैं कहा ये फर्जी है, खानदानी कुंवारा है और चोर है। फिर मैंने 5-7 और दुकानदारों से फ़ोन पर बात की, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ से किराने का सामान ले गया, वापस कभी है ही नहीं। किसी ने कहा सब्जी ले गया 2-2.5 हज़ार की, वापस नहीं आया। तो ये इंसानी रूपी कुत्ते भी हमारे आसपास घूमते हैं। मैंने एक बार पेला था उसको ऑफिस में, तो उसने कपड़ों में सुसु कर दी थी। कुत्ता था वो, इंसानी रूपी कुत्ता। तो मुझे लगता है कि ये इंसानी रूपी कुत्ते इन कुत्तों से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये 4 टांगों वाले कुत्ते तो हमें समझ में आता है कि नज़दीक आ रहा है तो हम गाड़ी तेज़ चला लेते हैं, कार का कांच बंद करते हैं, कार में नहीं झपट जाए, या कहीं खड़े होते हैं तो पत्थर उठा लेते हैं। लेकिन इंसानी रूपी कुत्तों को पहचानने में थोड़ा समय लगता है, और कई बार तो आप लोग पहचान कर भी कुछ नहीं कर सकते, मजबूर होते हैं, क्योंकि कई सारी समस्याएं होती है अगर आप साथ में नौकरी करते हैं, काम करते हैं तो। पर मुझ जैसा आदमी ऐसे कुत्तों के दांत निकाल लेता है। हम लोग जो पत्रकार हैं वो डेंटिस्ट भी होते हैं। तो ऐसे इंसानी रूपी कुत्ते जब हमारी तरफ झपटते हैं तो हम जबड़ा उखाड़ लेते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते कि एक टांग पे काटा है तो दूसरी पे भी काट ले। हम मोहनदास करमचंद गांधी की बात नहीं सुनते कि एक लाफा खाया है तो एक दूसरा गाल भी आगे कर दो, हमें लाफा मारेगा तो मार मार के भूस भर देंगे। तो ऐसे इंसानी रूपी कुत्तों का भी इलाज समय रहते हो जाना चाहिए। मैंने कई लोगों का इलाज किया है और अभी भी कई जगह इलाज चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। हमारे ऑपरेशन थिएटर में ऐसे कुत्ते लेटे हुए हैं जिनका मैं इलाज कर रहा हूँ, और बहुत ज़रूरी है इनके कैंसर की जो गांठ है, दिमाग में जो ट्यूमर है वो निकालना, वरना ये कैंसर है जो एड्स की तरह फैलता है, कई बार दूसरों को फैलाता है। ये इंसानी रूपी कुत्तों में जो घटिया हरकतों की जो टीबी होती है उसके खांसने से दूसरों को हो सकती है। ऐसे लोगों को या तो मास्क पहनना चाहिए या लोगों को इनका मुंह कूट देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए गंदगी है, परेशानी है। और एक और समस्या, आज मैं ऑफिस में अकेला हूँ, वो तीनों मेरे नमूने नहीं हैं। तो कल जो मुझे उन्होंने एक पर्ची पकड़ाई थी कि एक रंग रसिया करके, तो साहब बड़े सारे लोगों ने धड़ाधड़ फ़ोन करने शुरू किए, व्हाट्सअप किए, मिलने आए, ऑफिस में आए। अभी 2 जने मिल के गए कि यार वो रंग रसिया कौन है, कौन अधीक्षक है। अरे भाई, वो उन कमीनों ने कहानी के बीच में एक पर्ची पकड़ा दी, जैसे अक्सर वो पर्चियाँ पकड़ाते हैं मुझे, और कहा कि एक रंग रसिया है, आप एक डॉक्टर है, पता करो। मतलब कमीनों ने मुझे चैलेंज किया कि थोड़ी मेहनत आप भी करो। अब 200 से ज़्यादा हॉस्पिटल होंगे जोधपुर शहर के, ग्रामीण और शहर को मिलाकर। उसमें प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। और सरकारी में अगर छोटे छोटे हॉस्पिटल के जो पीएमओ होते हैं, इंचार्ज होते हैं, वो भी वहाँ के अधीक्षक हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई मैनेजर है तो वो इंचार्ज है, तो वो अधीक्षक की तरह काम करता है। तो ऐसे में कहाँ ढूंढते फिरें, उन्होंने पर्ची पकड़ाई और निकल लिए वो तो। पर हाँ, एक काम उन्होंने ऐसा किया जो पहली बार मुझे रात भर नींद नहीं आई, टेंशन हुई यार कि मुझसे भी कोई हैंडसम बंदा है जो रंग रसिया है। बताइए, कमीनों को तनख्वाह मुझसे लेते हैं और मुझसे ज़्यादा हैंडसम। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझसे ज़्यादा हैंडसम कोई दुनिया में लगता है आपको? नहीं ना। इसी गलतफहमी में मैंने इतने साल ज़िंदगी निकाल ली कि दुनिया का सबसे हैंडसम मैं हूँ। कमीनों ने सारी हैंडसमगिरी, सारी होशियारी निकाल दी, मेरी सारी गलतफहमी निकाल दी। पर इतनी गलतफहमी नहीं है, शायद हैंडसम हूँ ना। बताइए, आप भी कह रहे हैं मैं हैंडसम हूँ। तनख्वाह कटेगी उनकी, 3-3 हज़ार काटूंगा एक साथ। बताइए, ऐसे कोई अपने बॉस को, उस्ताद को ऐसे बोलता है कि आपसे भी कोई हैंडसम और है? जेठालाल बना रखा है, तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए। खैर, तो काले कुत्ते की कहानी से लोगों ने रिलेट किया। हैरान हुआ मैं कि यार, अरे कहानी को भी आप लोगों ने ऐसे जोड़ा है, अच्छी बात है, कुछ सार निकला हमारी कहानी का। और वो रंग रसिया वाली बात तो प्रभु अपने तो किधर भी समझ नहीं आई। लोग पूछ के जा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा भाई अभी तो मेरे भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको क्या बताऊं। कोई कह रहा है ये फ़ला नाम है क्या, ये है, ऐसा ऐसा दिखता है, ये फ़ला ऐसा, यार हमको भी लगता है ऐसा है वैसा है। कोई कहता है मैं भी जानता हूँ, कोई कहता है मैं साथ में काम करता हूँ। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता, मैं तो खुद निरीह बालक हूँ, नादान, प्यारा सा, मासूम, केवल काले कुत्तों को पेलता हूँ मैं। तो ये रसिया फसिया के चक्कर में नहीं पड़ता मैं, मुझे नहीं पता, भोला भाला आदमी हूँ। और वो कमीने मुझे पर्ची पकड़ा कर चले गए। ये तो वो वाली बात हुई कि एक दिन
एक बंदे की पत्नी रात को सोने से पहले कहती है, मुझे पता है आपने क्या किया था। अब मुझे पता है आपने क्या किया कहकर सो गई, उसको नींद आ गई, उसको रात भर नहीं आई। हालांकि सुबह जब बात बताई पत्नी ने कि कल शादी में मुझे पता है आपको शुगर है, फिर भी आपने 6 गुलाब जामुन खाए थे, वो ये कहना चाहती थी मुझे पता है आपने क्या किया। वो रात को ये बोलकर सो गई और प्रभु जी की नींद उड़ गई। उसको लगा कौन सा वाला रायता फैला है, कहीं नई सेक्रेटरी रखी उसका तो नहीं, कहीं रंग रसिया हूँ इसके तो नहीं, तो कहीं मैंने बैंक से पैसे निकाल कर अपने कोई पर्सनल ऐसा काम किया जो पत्नी को पता चल गया, या सरप्राइज़ देना चाह रहा था और पत्नी को पहले पता चल गया। पता नहीं क्या क्या, उसकी बीपी बढ़ गई, उसकी शुगर बढ़ गई। तो मेरी शुगर बढ़ाकर चले गए वो कि मुझसे भी कोई हैंडसम है और कोई ऐसा बंदा है। मुझे उनकी कहानी पर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं है, पर या तो हो सकता है उन्होंने मेरी ले ली, या ऐसे लगा कर चले गए कि यहाँ इसको गुड़ को खा सकते हो तो खा लो बस। खैर, काले कुत्ते की कहानी से आपको कुछ और भी समझ में आया तो देखिएगा, आपके आसपास ध्यान रखिएगा और डंडा अपने पास रखिए। ऐसे काले कुत्ते, इंसान रूपी कुत्ते दिख जाए तो ज़रूर पी लिएगा। मैं भी मौका मिलेगा तो उनको ज़रूर पी लूँगा। और हाँ, वो CMHO ऑफिस की जो स्टोरी है, बीच में कहानी जो ख़त्म हो गई थी, या ख़त्म नहीं, मैं यूँ कहूँगा कि वो जो खबरें चल रही थी वो रुकी थी, क्योंकि नई नई खबरें आती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि CMHO ऑफिस की खबरें अभी बाकी है क्या, तो मैंने कहा हाँ, पार्ट 3 कुछ टाइम में मैं लेके आऊँगा। और बाकी भी ये पार्ट कब तक चलेंगे वो तो जब तक हमारे पास माल मसाला है तब तक हम परोसते रहेंगे, और बाकी जो करेंगे प्रभु करेंगे, ईश्वर करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि वो उस काले कुत्ते को पहचान गए जो इंसानी रूपी काला कुत्ता है। मुझे अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम बताए कि ये वो हो सकता है, क्या ये वो है, क्या ये वो है। तो मैंने कहा भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अगर आपको लगता है कि ये है या ये है और आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो ये भी होगा। काले कुत्ते को आप ध्यान रखिएगा कि आपको कभी काला कुत्ता काट जाए या आपके परिवार के किसी को काट जाए तो मेरे हिसाब से ये दया के लायक कुत्ते नहीं होते। मेरे को भी अगर काटने की कोशिश करेंगे तो मैं दया नहीं करूँगा, ना मैं दया बहन बनूँगा कि हे माँ माता जी, हे पिता पिताजी, नहीं करूँगा मैं। और इन इंसानी रूपी कुत्तों को भी पेलना चाहिए, और अगर जानवर है कुत्ता तब भी सोट अपने हाथ में रखना चाहिए। और आपने पुरानी कहानियों में, फिल्मों में देखा होगा, रियल लाइफ में देखा होगा कि पुराने गांव के लोग आज भी लठ लेकर चलते हैं। चाहे वो जंगल में जा रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, मोहल्ले में घूम रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, एक झोंपड़ी से दूसरी झोंपड़ी तक जा रहे हैं, अपने खेत में जा रहे हैं, तब भी लठ हाथ में ज़रूर रखते थे। हमने शहरी परिवेश में लठ रखना बंद कर दिया है, तो कई सारे कुत्ते हमें काटने को झपटते हैं। तो आप भी कृपया लठ रखिए, और मैंने भी लठ रखना शुरू कर दिया है। हम खुद सुरक्षित रह सकते हैं और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए, गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये 12 बजे से 4 बजे के बीच का समय, हालांकि जब ज़रूरत होती है तो बाहर निकलना पड़ता है, जैसे हमें खबरों के लिए भटकना पड़ता है, कहानियों के लिए भटकना पड़ता है, मटेरियल इकट्ठे करने पड़ते हैं, वीडियो बनाने पड़ते हैं। CMHO ऑफिस के बाहर इन दिनों जो मेरे 3-4 लड़के बैठते थे, अब एक ही जाता है आसपास वहाँ पर वीडियो कवर करने के लिए। काफ़ी राहत है बच्चों को भी। तो CMHO ऑफिस वाले थोड़ी सी राहत महसूस करें कि समय पर आप अपना काम करते रहें, और जो अवांछित व्यक्ति है या आपकी परेशानी का कोई सबब है तो उससे दूर रहिएगा। इस बार अगर ऐसा हुआ कि कोई बीमारी आपके आसपास बैठी दिखी तो हम वीडियो और फोटो बनाकर चिकित्सा मंत्री को जरूर भेजेंगे। ये मुझे लगता है कि व्यवस्था सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। CMHO ऑफिस में काफ़ी सारे अच्छे लोग बैठते हैं, काम करते हैं अपना अपना, किसी की पंचायती नहीं करते। CMHO साहब भी शायद लोग कहते हैं काफ़ी सरल व्यक्ति हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर इनके आसपास कोई अवांछित व्यक्ति बैठा दिखा तो इस बार हमें खबर और वीडियो चिकित्सा मंत्री तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और प्रभु, वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स में तो आप कमाल कंजूसी करते हैं बॉस। बात पसंद आती है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो 1000 का आंकड़ा छूना है बॉस। बड़ी मेहनत से गला फाड़ते हैं, ऐसी गर्मी में घूमते हैं और ऑफिस में भी शिकंजी पी कर खबरें बनाते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद हुकुम।